बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लंच टाइम विद ज़हरा। आज मैं आपके लिए भिंडी गोश्त डिफरेंट स्टाइल में, मेरे स्टाइल में बनाने जा रही हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगा। जी 1 किलो मैंने मटन लिया है। इसको मैंने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। इतनी देर फ्राई करती रहूँगी कि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। भिंडी को कटिंग करके मैंने इसको रख दिया है। इस स्टेज पे मैं इसमें 2 बड़े प्याज मैंने जो बारीक काट लिए थे वो ऐड किए हैं इसमें। मीट को हम उस वक्त तक कुक करते रहेंगे जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। जी तो व्यूअर्स, इस स्टेज पे मैं इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। इसको मीडियम फ्लेम पे हम अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनेंगे कि प्याज बिल्कुल नरम हो जाए। व्यूअर्स, मैंने 1 किलो गोश्त, 1 किलो भिंडी और हाफ़ केजी अनियन लिया था। इन सब को मिक्स करके मैं भिंडी गोश्त बना रही हूँ। करने के बाद इस स्टेज पर मैंने 4 बड़े टमाटर चॉप करके रखे थे, उसमें से 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह फिर और इसको भूनेंगे, लेकिन मध्यम आंच पे। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। और साथ जी मैं इसमें 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ और 2 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपने स्पाइसेस में कमी बेशी कर सकते हैं। आप अपने स्पाइसेस को अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, हाफ़ टी स्पून कलवंजी इसमें ऐड कर रही हूँ। कलवंजी के फ़ायदे मैंने तिब नबी के मुताबिक आपको पहले भी बताया था कि ये मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। इसमें 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं हम इसको पकाते हुए। जी मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पकाती जा रही हूँ और इसको अब गलने के लिए मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके गलने के लिए रख छोड़ूँगी। आप चाहें तो इसको 10 मिनट्स के लिए प्रेशर में डाल के प्रेशर कुकर लगा सकते हैं ताकि वो नरम गल जाए।
आप देख सकते हैं कि मीडियम फ्लेम पे मैं इसको अच्छी तरह से कुक कर रही हूँ, और ताकि ये अच्छी तरह से इसका मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और पानी इसका ड्राई हो जाए। और इसके साथ ही हम इसको गोश्त को, मीट को, इसको पीस को अच्छी तरह से मसल के देख लेंगे कि क्या ये गल चुका है या नहीं। प्रेशर कुकर में बंद करके इसको पका सकते हैं, गला सकते हैं, लेकिन मैं इसको 1 घंटे के लिए दम वाली आग पे रखूँगी तो ये आराम से गोश्त बिल्कुल नरम हो जाएगा। इस दौरान जब गोश्त गलने के लिए हम रख रहे हैं तो हम दूसरे चूल्हे पे पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके लो फ्लेम पे हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो अपनी चॉइस के मुताबिक ज़्यादा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं भिंडी फ्राई करने के लिए। मैं ज़रा हेल्थ कॉन्शियस हूँ तो इसलिए मैं 2 टेबलस्पून ऑयल में भिंडी को फ्राई कर रही हूँ। मैं भिंडी को ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, लाइट सा फ्राई करूँगी, क्योंकि इसका रंग खिला खिला ग्रीन मुझे अच्छा लगता है। ज़्यादा डार्क ब्राउन मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी कम पड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब हम इसको गोश्त को चेक कर लेंगे क्या ये गल चुका है। जी, आप देख सकते हैं कि भिंडी को मैं लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आग करेंगे तो ये एकदम से ऊपर से जल जाएगी, सही तरह से अंदर से फ्राई नहीं होगी। इसलिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पे आराम से 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे। जी, हमारी भिंडी पूरी सारी फ्राई हो चुकी है। जी, गोश्त का पानी खुश्क हो चुका है, गोश्त गल चुका है। अब हम इसमें ग्रीन चिलीज़ मैंने 4-5 कटिंग की थी, उनको ऐड कर रही हूँ। गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है, इसको गला लिया है, इसमें चिलीज़ ऐड कर चुके हैं। अब 2 बड़ी प्याज़ें जो मैंने काट के रखी थी, वो बारीक काट के रख दी थी, वो ऐड करने जा रही हूँ। प्याज ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद फिर हम इसमें इस स्टेज पे हम इसमें फ्राइड भिंडी ऐड कर देंगे और फिर प्याज और भिंडी को गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही जो मैंने 3 बड़े टमाटर चॉप करके रखे थे वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं वाइट प्याज, रेड टमाटर, ग्रीन भिंडी, तमाम कलरफुल चीज़ें कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और यकीनन ये डिलीशियस भी इतनी ही होंगी। जी, अब इसको हम कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए रख छोड़ेंगे। इसको सिर्फ भिंडी और प्याज को हमने नरम करना है। जी, तो अब हम भिंडी को अपनी को चेक कर लेते हैं क्या ये गल चुकी है। जी, मज़ेदार भिंडी रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसका सॉल्ट चेक कर लें, अगर कोई कमी हो तो आप सॉल्ट थोड़ा सा पिंच में ऐड कर सकते हैं। जी, भिंडी आप देखें खूबसूरत, मज़ेदार, कलरफुल भिंडी तैयार है। दुआ में याद रखिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।